अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारे पास ये 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है सोलिस का। तो आज इसकी हम डिटेल सेटिंग जो है वो इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वो डिटेल सेटिंग जो है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करके आपने चले जाना है सिस्टम सेटिंग में। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने स्टोरेज मोड में आ जाना है। स्टोरेज मोड में हमारे पास इस तरह का जो है इंटरफेस आ जाता है और इसमें ऑप्शन होती हैं। आपने सबसे पहले जो है वो सेल्फ़ यूज़ पे रखना है। और उसके बाद जो एक बहुत मेजर क्वेश्चन होता है कि हमने इसकी नेट मीटरिंग करनी है या इसकी एक्सपोर्ट को हमने रोकना है, तो वो कैसे रोकें। तो हमारे पास ये ऑप्शन होती है अलाउ एक्सपोर्ट की। अगर तो आपकी नेट मीटरिंग हुई हुई है देन आप जो है इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। अगर तो आपकी नेट मीटरिंग नहीं हुई हुई, सिर्फ आप घर के लोड के लिए आप उसको इन्वर्टर को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इसको एक्सपोर्ट को जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं SUB की सेटिंग बात करूं लिथियम बैटरी के साथ, तो इसमें आपने क्या करना है, बैटरी रिजर्व को ऑन कर देना है और आपने इसको जो है वो 100% कर देना है, ताकि आपकी बैटरी जो है वो 100% रिजर्व रहे और आपका सोलर के बाद जो है वो वापडा यूज़ हो और देन आपकी जो है ना वो बैटरी यूज़ हो। ठीक है। उसके बाद ये आप अगर चाहते हैं कि आपने अपनी जो बैटरी है वो आपने वापडा से चार्ज करवानी है, तो आपने उसकी अलाउ ग्रिड चार्जिंग वो ऑन कर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो वापडा से चार्ज ना हो, तो आप जो है वो इसको अलाउ ग्रिड को ऑफ कर देते हैं। अगेन मैंने जिस तरह बताया था, ये दो ऑप्शन होती हैं आपके लिए। आपने अगर एक्सपोर्ट करनी है तो कितनी एक्सपोर्ट करनी है। जैसे अगर मैं सोलर 6 किलोवाट की बात करूं तो मैक्सिमम जो है 6.6 किलोवाट तक जो है ना एक्सपोर्ट कर सकता है। इसको आपने अगर एक्सपोर्ट के में अगर आपने करवानी है तो आपने ये पावर रखनी है। अदरवाइज़ अगर आपकी एक्सपोर्ट नहीं है तो आपने इसको कंप्लीट ज़ीरो कर देना है। और साथ ही साथ आपने जो है ना वो एक्सपोर्ट कैलिब्रेशन जो है वो आपने ज़ीरो कर देनी है अपनी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है ग्रिड पीक शेयरिंग की। इसको आपने ऑन कर देना है। ये बेसिकली ऑप्शन होती है कि आप वापडा से कितना लोड जो है वो आप लेना चाह रहे हैं। तो इसको जो आपका रेटेड पावर होती है आपके इन्वर्टर की, आपने मैक्सिमम पे उसको कर देना है सेट। और अगर मैं सेकंड पेज पे चले जाऊं, आपने यहाँ पे जो टाइम स्लॉट्स होती हैं इनको आपने जो है ऑफ ही रखना है स्टोरेज मोड में। इसके बाद आपने इसको एस्केप करके सेव कर देना। अगर मैं बैटरी सेटिंग की बात करूं, यहाँ पे डिपेंड होता है कि आप जो बैटरी जो लिथियम अटैच कर रहे हैं वो कौन से मॉडल की कर रहे हैं। आप पायलन टेक कर रहे हैं, नराडा कर रहे हैं, या जो भी आप बैटरी, वो आपने बैटरी मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो है इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है वो मैक्स आपने 20 एम्पेयर्स रखनी है। अगर आपकी सिंगल बैटरी अटैच है तो आपने उसको मैक्स जो है वो 20 एम्पेयर सेट कर लेना। और मैक्स डिस्चार्जिंग हो है, अगर तो आपकी एक बैटरी अटैच है, अगर 100 एम्पेयर की अटैच है उसको आप 100 कर दें। अगर तो आपकी दो बैटरीज पैरेलल में लिथियम बैटरीज अटैच हैं तो इसको मैक्सिमम जो इन्वर्टर की जो मैक्सिमम रेटेड पावर होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने कर देना। मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी अटैच है तो मैं इसको जो है वो मैक्स 100 एम्पेयर तक जो है ना वो सेट कर दूँगा। ये आपकी मैक्स डिस्चार्जिंग जो है वो 100 एम्पेयर जो है वो सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद ओवर डिस्चार्जिंग होता है कि आपने मैक्स बैटरी को जो है वो डिस्चार्ज कितना करवाना है। और रिकवरी होता है कि आपको जो है ना वो एक वार्निंग देता है कि आपकी 21% पे आ गई है और उसके बाद 20% पे आपकी बैटरी जो है वो बंद हो जाएगी। लेट से किसी वजह से अगर आपकी बैटरी 10% तक चले जाती है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, अगर वो बैटरी नहीं चार्ज हो रही है आपकी, तो हम क्या करते हैं उसको 10% पे रख देते हैं, ताकि आपकी बैटरी जो है ना वो वापडा से या सोलर से जो है ना वो दोबारा उसकी चार्जिंग स्टार्ट करे। और उसके बाद हमारे पास सेल्फ कंजप्शन आ जाता है। आपने जो इन्वर्टर की जो है वो सेल्फ कंजप्शन रखनी है, वो थ्रू बैटरी रखनी है या थ्रू ग्रिड रखनी है। इसके बाद आपने ये सारी सेटिंग जो है वो आपने सेव कर देनी है। चलो अच्छा, ये मैक्स चार्जिंग जो है वन बैटरी के अकॉर्डिंगली जो है ना डिस्चार्ज आपकी 100 एम्पेयर जो है वो कर दी है। ठीक है। ओवर डिस्चार्जिंग होता है कि जब आपकी बैटरी जहाँ पे आके आपकी बैटरी जो है वो कट ऑफ हो जाएगी, इतने परसेंट पे आके आपकी जो लिथियम बैटरी है वो उसको बंद करवा देगा। रिकवरी होता है कि जब आपकी बैटरी 21% पे आती है, वो बेसिकली आपको एक जो है ना माइनर सा अलार्म देता है और जो है ना उसको स्टॉप की तरफ जो है ना वो बैटरी आपकी जाना स्टार्ट हो जाती है।
अगर थर्ड में अगर फोर्स चार्ज की बात करें तो लेट से किसी वजह से आपकी बैटरी जो है वो 20% से नीचे चली गई है, ठीक है। तो अगर वो 10% पे या 11% पे चली गई है तो फिर इसको हम 10% जो है फोर्स चार्ज के लिए कि आपकी बैटरी किसी ना किसी तरीके से जो है वो दोबारा चार्ज होना स्टार्ट हो। सेल्फ कंजप्शन प्रायोरिटी होता है कि जो इन्वर्टर की अपनी जो है वो कंजप्शन वो आपने बैटरी के थ्रू करवानी है या ग्रिड के थ्रू करवानी है। तो ये बैटरी की जो है वो जो कंप्लीट जो है ये सेटिंग है। उसके बाद अगर स्मार्ट पोर्ट पे आ जाएं, स्मार्ट पोर्ट में अगर आपका स्मार्ट लोड अटैच किया हुआ है, जैसे हमारा एसी वगैरह है, ओवन है, गीज़र वगैरह है, तो उसकी ये आपने ऑन करके और उसको जो है आपने मैक्स 100% रिस्टार्ट कर देना है। इस पे होता ये है कि लेट से अगर आपका वापडा चला गया है तो वो डायरेक्टली आपका स्मार्ट लोड जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा बैटरी पे, और इसको आपने 85% या डिपेंड करता है यहाँ पे आपने इसको 80% पे ऑफ करवाना है, 70 पे करवाना है या 75 पे करवाना है। और साथ आपने इसके जो ऑप्शन है वो आपने ऑन करनी है, वो ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन करनी है। मतलब जैसे अगर आपका वापडा जो है वो अवेलेबल हो तो ये साथ ही आपका स्मार्ट लोड जो है ना वो ऑन हो जाए, वो ऑफ ना हो। अगर इसके साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपका जो स्मार्ट लोड है वो लाइट जाते साथ ही आपका ऑफ हो जाए, तो आपने उसको इस ऑप्शन को ख़त्म करके आपने इस ऑप्शन को ऑन कर देना, ताकि जैसे ही आपका वापडा ऑफ हो आपका जो है स्मार्ट लोड जो है वो ऑफ हो जाए, और आपने इसको सेव करवा देना। उसके बाद आप ग्रिड पोर्ट पे आ जाएं। ग्रिड पोर्ट पे आपने एंटर प्रेस करके उसके जनरल जो है जनरल 50 आपने सेलेक्ट कर लेना और इसको सेव कर लेना। इस पे मिनिमम आपको वो शो कर देता है आपकी जो फर्स्ट स्टेज है। लेट से हमारे जो यहाँ पे ग्रिड है उसके वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं,